हे वैदेही, तुम लंका में पर पुरुष के यहां रहकर आई हो, इसलिए तुम्हारे चरित्र पर संदेह का अवसर उपस्थित होता है। अतः मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तुम जहां जाना चाहो, जिसके साथ जाना चाहो, जा सकती हो। बस। हे वीर, आप क्यों ऐसी कड़वी बातें कर रहे हो? रावण मुझे उठा ले गया, इसमें मेरा क्या दोष था? मन तो क्या, मैंने अपने तन पर भी उसकी छाया पड़ने नहीं दी, और आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? मैं विवश हूं वैदेही। तुम जैसी दिव्य रूपी नारी को अपने महल में रखकर दुष्ट रावण बहुत समय तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। अतः जानकी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। हे रघुकुल नंदन, लंका में आपका नाम स्मरण करते हुए मैंने एक एक पल एक एक युग की तरह काटा है, और उसका परिणाम यह है कि आप मेरे चरित्र पर प्रश्न उठा रहे हैं। आपको अपने वंश, सदाचार, पराक्रम सबकी चिंता है, अपने जीवन संगिनी की कोई चिंता नहीं। वनवास आपको हुआ था, मुझे नहीं। चाहती तो मैं भी देवरानी उर्मिला की तरह राजमहल में बैठी रहती, मगर मैंने आपको परमेश्वर माना, आपके साथ वन में चली आई, पत्नी धर्म निभाया मैंने, और आप मुझे ही दंड दे रहे हैं। एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो विश्वास क्यों नहीं? बोलिए। हे मिथिलेश कुमारी, समाज की... मैंने ब्याह आपसे किया है, समाज से नहीं। आप बताइए, आप मेरे साथ हैं या नहीं? बताइए, बताइए, आप मेरे साथ हैं या नहीं? उत्तर दीजिए, बताइए, बोलिए। जल्दी प्रॉम्प्ट कीजिए, ये गलत डायलॉग बोल रही है। उत्तर दीजिए। सही बोल रही है। हे देवी मिथिलेश कुमारी, विजय नंदिनी, जनक दुलारी, शांत शांत। भैया आपसे क्रोधित हैं। वो क्यों क्रोधित है? क्रोधित तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि सवाल मेरे चरित्र को लेकर उठा है, बात मेरे आत्मसम्मान की है, और सच तो ये है कि मेरी सारी मुसीबतों की जड़ तो तुम हो सुमित्रा नंदन। शूर्पणखा की नाक तुमने काटी और रावण उठा ले गया मुझे। उठाना चाहिए था तुम्हें। उसने भी अपनी मर्दानगी औरत पर ही दिखाई। हे मैथिली, हे वैदेही, हे 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 अरे क्या है? आप दोनों भाई भालू और वानरों की सेना लेकर लड़े थे ना रावण से? मैं अकेले ही लड़ी थी उससे अशोक वाटिका में। तोड़ दिया था उसका मनोबल, छिन्न भिन्न कर दिया था उसके आत्मविश्वास को, हरा दिया था मैंने उसे वही अशोक वाटिका में। मरे हुए को मार गिराया युद्ध क्षेत्र में आपके भाई पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने। अगर मैं रावण की बात मान लेती ना देवर जी, तो बिना लड़े ही आप दोनों युद्ध हार जाते। फिर क्या होता आपके पराक्रम का, आपके वंश का, आपके सदाचार का? मेरे साहस, मेरे धैर्य, मेरे विश्वास, मेरे प्रेम का यही फल मिल रहा है आज कि भरी सभा में मेरा अपमान, मेरा परित्याग। हे मिथिलेश कुमारी, विजय नंदिनी, जनक दुलारी, अरे जानकी मेरी माँ, विषय से भटक रही हैं आप। अरे जल्दी से चिता खोल दो यार। हाँ, जल गई चिता, अब अग्नि में प्रवेश कीजिए। आप पवित्र हैं, उसमें संदेह नहीं है। आपको केवल अग्नि में प्रवेश करना है और उतर जाना है। फिर भैया भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, और हम भी प्रसन्न। बोलो सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की। अब अग्नि में प्रवेश कीजिए और साबित करके दिखाइए। मुझे कुछ साबित वाबित नहीं करना है। जिसे मुझ पर भरोसा नहीं, मेरी बात पर भरोसा नहीं, उसके लिए मुझे कुछ साबित नहीं करना है। और रही बात अग्नि परीक्षा की, तो हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहे हैं, तो हम दोनों ही अग्नि परीक्षा देंगे। चलिए बैठिए अग्नि में, चलिए।